यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में उस स्कूल की चर्चा करने जा रहे हैं जिस स्कूल की समझ थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन बचपन से उस स्कूल को देखे, महसूस किए, और वही कारण रहा कि इस स्कूल को हम सबसे बेहतर पहचानते हैं। हम बात संघ के स्कूल की कर रहे हैं, और संघ भी एक स्कूल है। उसको इस तरीके से स्कूल का मतलब वामपंथियों का एक स्कूल, हर विचारधाराओं का स्कूल। तो जो संघ का जो स्कूल है ना, उस स्कूल में क्या किस तरीके के बच्चे बाहर निकल सकते हैं, आज मध्य प्रदेश के मंत्री के संवाद शैली से आप समझ सकते हैं। बहुत कटु शब्द है, लेकिन बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस देश में सबसे पहले किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो वो मध्य प्रदेश है, और इतने लंबे समय तक अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है तो गुजरात और मध्य प्रदेश कह सकते हैं कि साथ साथ चल रहा है। और दोनों जगहों के मिजाज को अगर आप गौर से देखिएगा, तो चलिए, गुजरात तो व्यापारियों का शहर है, तो व्यापारियों का राज्य है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आइडियोलॉजिकली लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मध्य प्रदेश तो साहित्यकारों का शहर रहा है, मध्य प्रदेश तो पत्रकारों का शहर रहा है, मध्य प्रदेश से एक खास तरीके की विचारों का एक शहर रहा है। मतलब जो शहर वहाँ है, अपने आप में उस शहर की अपनी एक अलग पहचान रही है, हिस्टोरिकल पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर भी और साहित्य के तौर पर भी। लेकिन इस संघ के स्कूल ने कहाँ पहुंचा दिया इस स्टेट को, जरा ही समझने की जरूरत है। वहां का एक मंत्री कुरैशी के बारे में जो बयान दिया वो क्या है, और आज उप मुख्यमंत्री जो बयान दिया है वहां का वो क्या है। हम कार्यक्रम की शुरुआत में दोनों बयान आपको सुनाए थे। समझने की जरूरत है कि देखिए, मेरा अनुभव यही है कि ये जो संघ स्कूल है ना, आइडियोलॉजी के रूप में, विचार के रूप में इतना बड़ा बैंक करप्ट आइडियोलॉजी किसी दूसरे स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वैचारिक रूप से वामपंथ का आप खिलाफ कर दीजिए, ये अलग बात है, लेकिन वामपंथ के स्कूल से निकले हुए छात्रों से आप मिलिए, उसमें जो राष्ट्र के बारे में जो समझ है, समाज के बारे में जो समझ है, वो आपको एक अलग तरीके का चमक दिखेगा। संघ के स्कूल में चले जाइए, संघ से स्कूल से निकले हुए लोगों से आप बात करिए। एक तो बातचीत में वो साइंस स्पिरिट नहीं दिखेगा, साइंस से उसको मतलब नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, उसमें महिलाओं को लेकर है। महिलाओं को लेकर संघ का नजरिया एक अलग तरीके का नजरिया, जितना संघिष्ट को आप देख लीजिए। तो ये कुरैशी को लेकर जो बयान आया है, उससे देखिए, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलते बोलते बोल गए। देखिए, ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। वहाँ इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। वहाँ जो बौद्धिक होता है ना, उस बौद्धिक जो हेडगेवार साहब देके गए, जो गुरुजी देके गए, उसमें कोई नई चीज़ें इन लोगों ने नहीं जोड़ा है। आज भी वही है। 2-3 पुस्तक जो लिख कर चले गए, आज भी उससे इतर कोई नई पुस्तक संघ से जुड़ी हुई आप नहीं देखिएगा। उससे बढ़िया संघ से बाहर के लोग जो संघ को समझे हैं, वो अच्छे तरीके से संघ के बारे में लिखा है। कहेगा कि हम तो अपना इतिहास नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग का एक अलग अभियान चलता है, हम लोग का सब चीज गुप्त रहता है। कौन प्रचारक बना, कहीं आप संघ का कोई दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा कि फलाना फलाना प्रचारक थे, इसके बाद ये प्रचारक बने, इसके बाद ये प्रचारक बने।
और पूछिए कि काहे भाई ऐसा काहे करते हैं, कहें कि नहीं हम लोग इस परंपरा में विश्वास नहीं करते। पता नहीं हिंदी को किस आइडियोलॉजी को ये लोग मानते हैं, ये भी हमको समझ में नहीं आता। सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं ना, विवेकानंद को ये मानने वाले लोग हैं, विवेकानंद को अलग नजरिए से देखते। तो विवेकानंद की किताब पढ़िए और संघ के शाखा में जाइए, संघ के लोगों से जुड़िए, कुछ समझ। मुसलमान विरोध के अलावा, बस मुसलमान विरोध के आसपास ही चीजें केंद्रित रहती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर जो बदलाव हो रहा है, उन तमाम चीजों पर कोई स्पष्टता आपको देखने को नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी का विदेश नीति जो फेल हो रहा है, या विदेश नीति का जो कहिए कि आज तक कभी ऐसा विदेश नीति नहीं रहा कि पाकिस्तान का आतंकी हमला को आप जवाब देने जा रहे हैं, दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। इसका कारण यही है। और हम ये बात शुरुआती दिन से हम कहते रहे हैं कि ये जो संघ है ना, संघ से जो लोग निकले हुए लोग हैं, अब बताइए मोदी जी को कोई छाता कोई राष्ट्राध्यक्ष ले ले, यहाँ क्या दिखाते थे? बाप, क्या वैभवशाली इतिहास रहा है देश का। और देखिए पहली बार इस तरीके से किसी राष्ट्र प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। वो लोग नहीं देख रहा था क्या कि क्या कोई किसी के यहाँ गए वो छाता लेके, तो वो आपको कटसी में दिखाया ना कि आपको आपके सामने में झुक गया। तो ये जो प्रवृत्ति सारे जगह जहाँ जहाँ गए, जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से मिले, ऐसे ऐसे पीठ थपथपा दिए, तो देखिए बाप रे मोदी जी पीठ थपथपा दिए एकदम बच्चे की तरह। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक संघ स्कूल का यही सब कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर है। और उसी कैरेक्टर का नतीजा है कि आज दुनिया में सबसे अलग थलग देश में आज भारत है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, एक अलग तरीके का सोच पैदा करता है, जो सोच आपके दो मंत्री आप मध्य प्रदेश के देख रहे हैं, एकदम एक अलग दुनिया है, ये लोग अलग है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस ख्यालात में ये लोग जीने वाले लोग हैं। आज देखिए ना सरस्वती शिशु मंदिर इनका, कहेंगे कि हम यहाँ जो है, जो हमारे भारतीय वेद गणित है, ये सब हम उसको आगे लाना चाहते हैं। किसी सरस्वती शिशु मंदिर में चल जाइए, वेद गणित ये लोग पढ़ा रहा है क्या? सब अंग्रेजी सब हिंदी वही पढ़ा रहा है जो CBSE पढ़ा रहा है। अरे भाई JNU से आपको दिक्कत था तो आप एक हिंदू यूनिवर्सिटी खोल देते JNU के तर्ज पर, वहाँ इसी सब विषय पर पढ़ाई होता। एक बड़ा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोल देते जहाँ इसी सब जो आप भारतीय खोज हुआ है उसी को आप खोज को आगे बढ़ाते ना। कोई कमिटमेंट लेवल इन लोगों का नहीं है। हैरानी करने वाली बात यह है कि आप संघ के लोगों से मिलिए या बीजेपी के लोगों से मिलिए, कमिटमेंट लेवल आपको नहीं दिखेगा और इतना सतही बात करेगा जिसका कोई अंदाजे नहीं है। आप अगर संघ के लोगों के बीच आप हैं, हिंदी बहुत बढ़िया बोलेगा एकदम नागपुरी स्टाइल, लेकिन जब आप डिस्कशन करने बैठिएगा तब आपको लगेगा कि कितना सतही लोग ये लोग हैं, कितना कुपमंडूक है। तो ये दुनिया को समझने के लिए संघ को अगर समझना है तो मध्य प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश के मंत्री के कैरेक्टर को देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कैरेक्टर देखिए, व्यापम से बड़ा घोटाला कहीं कुछ हुआ, सब कुछ देख लीजिए, कोई चरित्र दिखता है, कोई नैतिकता की बात करिए ना। तो पूरी सोसाइटी को लाभों की योजना दे दे के करप्ट कर दिया है, कोई कैरेक्टर नहीं बचा है। कौन दिदिया योजना क्या क्या चला है सब याद ही होगा ना। सब सीट जीत लेना है, सबको पैसा दे बांटो और चुनाव जीतना है। तो कोई राजनीति में नैतिकता की बात नहीं होनी चाहिए। पता नहीं भोपाल का डेवलपमेंट कैसा है, हम नहीं जानते, भोपाल इधर हम नहीं गए, लेकिन भोपाल में 20 साल पहले, 20 साल नहीं 25 साल पहले, मतलब हम 90 के दशक की बात कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश से जो लड़के लड़कियां दिल्ली पढ़ने के लिए आती थी, उन लोगों का जो सोच समझदारी जो देखने को मिला, वो कम से कम इस दोनों मंत्री तो ऐसा के बारे में तो कल्पना नहीं आप कर सकते। तो संघ को समझना है, बीजेपी को समझना है, तो चले जाइए मध्य प्रदेश,
कि एक ऐसा स्टेट जो वैचारिक रूप से इस देश में अलग पहचान रखने वाला स्टेट था, आज देखिए किस बैंकरप्सी से ही गुजर रहा है, कहाँ पहुंच गया, आप इसका अंदाजा लगा